दस ओवर ये 2.2 सेकेंड पोएम है। आइस ब्रेकर्स देखेंगे। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं लेसन के पहले, पोएम के पहले, उनको देखते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हमें बताने हैं। फार्म, फार्मर, क्रॉप्स, सीड्स, हार्वेस्ट, ट्रैक्टर, प्लग, इरिगेशन, फर्टाइल, सॉइल। सो हमने जो लेसन देखा है 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल, उसमें भी हमने देखे कि यही सारे वर्ड्स ज़्यादातर यूज हुए क्योंकि वो लेसन भी फार्मर से रिलेटेड था और ये पोएम जो है वो भी फार्मर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द एक्टिविटीज कैरिड बाय अ फार्मर। फार्मर क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या उसकी गतिविधियां होती हैं फार्म में, वो हमें बताना है। चार ही पूछे हैं तो हम चार ही बता रहे हैं, जिसमें से पहला है प्लगिंग, खेत जोतना। सेकंड एक्टिविटी सोविंग, जो सीड से उसको बोना, सो करना। तो यहाँ पे ये आदमी जो है फार्मर, ये अपने खेत में दान बो रहा है, मीन्स उड़ेल रहा है, वो फेंक रहा है, फिर वो बाद में ग्रो होंगे। नेक्स्ट इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि वाटर सप्लाई करना, पानी देना खेतों में। और जो एक्टिविटी हम देख सकते हैं यहाँ पे वो है रिपिंग। रिपिंग मतलब जो जब धान बन जाता है तो उसको फिर बाद में काटा जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब विमेन जो है वो धान को काट रहे हैं, उनके हाथ में वो सिकल भी है जिससे वो काटा जा रहा है। नेक्स्ट वन है, इन अ कंट्री इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड मेडिकल फील्ड्स आर मच सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर मतलब जिसका डिमांड है। सो हमारे कंट्री में इंजीनियरिंग, टीचिंग और मेडिकल फील्ड, इसको बहुत डिमांड है। Other professionals, occupations, though they make a significant contribution to the society. दूसरे भी प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस है, व्यवसाय हैं, जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, योगदान करते हैं। डू नॉट गेट देयर ड्यू, लेकिन उन्हें उनका ड्यू नहीं मिलता। उन ऑक्यूपेशंस को, उन प्रोफेशनल्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे दिया है फार्मर हाईली अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक गेन करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको उतना पैसा नहीं मिलता, इकोनॉमिक उन्हें उतना गेन नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, लॉस होता है क्योंकि बारिश का कोई समय नहीं होता और धान फसल खराब हो जाती है। तो फार्मर्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी में लेकिन उन्हें उतना ड्यू नहीं मिलता। कंजर्वेंसी वर्कर्स, कंजर्वेंसी वर्कर्स जो सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, गटर वगैरह साफ करने का काम करते हैं, हमारे सोसाइटी को क्लीन रखने का काम करते हैं, वो एक तरीके से सफाई वाले हैं, कचरा वाले नहीं। तो ऐसे कंजर्वेंसी वर्कर्स जो है उनको हाईली हेल्थ रिस्क का खतरा होता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ, जैसे कि नर्स हो गए, कंपाउंडर्स हो गए। तो इन लोगों को क्या डर होता है कि वो एक्सपोजर में होते हैं, कि उन्हें पता नहीं कि उनके आसपास कौन सा ऐसा केमिकल है जो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, रिस्क है उनके हेल्थ के लिए। और एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रहा है उसमें कितने सारे हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो कोरोना वायरस के एक्सपोजर में आ गए हैं, पैंडेमिक सिचुएशन में भी वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रीट सेलर्स, रास्ते पे जो बेचते हैं, जो हॉकर्स लेके चलते हैं, ठेले पे जो सामान बेचते हैं या घर घर जाके जो सामान बेचते हैं, ऐसे जो ऑक्यूपेशंस करते हैं उनका भी ड्यू नहीं मिलता है और उनमें भी मीन्स रिस्क ये रहता है कि उनका इनकम श्योर नहीं होता।
कभी कमाई होती है, कभी दिन भर वो मेहनत करता है, पूरा घूमते रहता है, लेकिन फिर भी इन रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिलता। और कभी कभी उनको हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है। नेक्स्ट वन है लेबरर्स। लेबरर्स यानी कि जो डेली का काम करता है, फिजिकल वर्क करता है, उन्हें रिटर्न में बहुत लो वेज मिलता है। वेज यानी कि जो डेली सैलरी मिलती है उसको कहा जाएगा वेज। सो बहुत ही कम उन्हें पैसे मिलते हैं और उनका काम करने का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स नहीं होता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आइस ब्रेकर्स का। क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। खेती जो है इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है इंडिया की, उसका बैकबोन है, उसका एक मेन सपोर्ट है। जैसे हमारे बॉडी में रीढ़ की जो हड्डी है वो जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। सो वैसे इंडियन इकोनॉमी जो है वो पावरफुल नहीं होगी अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो। सो हमें फिल इन द बॉक्स सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए हमें डायग्राम को कंप्लीट करना है। सो इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है। सो एक जो उन्होंने दिया है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है इंडिया का, उसमें से ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चरल कामों में इंगेज्ड है, इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेटेड है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत सारे जॉब्स देता है, खास करके गांव साइड में लोगों को उससे रिलेटेड जॉब मिलते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ फूड गिव्स रेवेन्यू टू इंडिया। एग्रीकल्चर से बहुत सारा जो प्रोडक्शन है फूड वगैरह वो एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज में। हम एग्रीकल्चर से बहुत सारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू अर्न करते हैं। नेक्स्ट फार्मर्स प्रोवाइड फूड टू पीपल। सो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फार्मर्स जो है हमें फूड प्रोवाइड करते हैं